बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये चैप्टर नंबर 1 10th क्लास इसमें भी यूज होगा ये, और इसके अलावा ये एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 में भी यूज होता है ये, और बहुत इजी है ये। इस फार्मूला से पहले जो मेथड यूज करते हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं उसके लिए बहुत ही इजी है ये डिराइव करना, क्योंकि अभी हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही डिराइव करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको सबसे पहले हम 1 बनाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास a है, तो इसमें हमें 1 बनाने के लिए ये करना पड़ेगा कि सारी इक्वेशन को हम a पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइडिंग बाय a। सारी इक्वेशन को जब a पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर ओवर a प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। 0 को a पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। यानी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। यानी हमने क्या किया कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले 1 बनाया। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो इसको राइट करेंगे अब हम x स्क्वायर प्लस b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। यानी ये जो c ओवर a लेफ्ट साइड पे प्लस है ये राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है b ओवर a। जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b ओवर 2a। सो हम यहां पे राइट करेंगे एडिंग b ओवर 2a इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a स्क्वायर। यानी हमने दोनों साइड्स पे b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अभी हम क्या करेंगे इसको राइट करेंगे x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। यानी ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया लेफ्ट साइड पे x प्लस b ओवर 2a का। राइट साइड पे क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस c ओवर a प्लस ये b स्क्वायर ओवर 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर राइट करेंगे हम। इसके बाद क्या होगा कि राइट साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम लेंगे एलसीएम। ये लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही राइट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर आ गया ये हमारे पास। जब हमने 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड किया तो 4a आ गया, तो c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आ जाएगा। ये हम राइट करेंगे माइनस 4ac। ये प्लस है 4a स्क्वायर को जब डिवाइड किया 4a स्क्वायर पे तो 1 आंसर आया। 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको कि ये स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस राइट करेंगे। इसको प्लस वाली वैल्यू को मैं पहले राइट करूंगा और माइनस वाली वैल्यू को बाद में। तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 4a स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट। अब मैंने क्या किया है कि ऊपर नीचे हम अलग अलग भी स्क्वायर रूट राइट कर सकते हैं और इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर अलग कर दिया और नीचे अलग कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x प्लस
बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 4a स्क्वेयर का जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 2a। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे b ओवर 2a प्लस का है राइट साइड पे ले जाएंगे इसको, सिर्फ ये रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज का हम एलसीएम ले लेंगे, यह रहेगा x इज इक्वल टू 2a ही एलसीएम आएगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए न्यूमिनेटर्स भी वैसे राइट कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a, यही हमारे पास आंसर होगा x का। सो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सॉल्यूशन सेट में हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि a मस्ट नॉट इक्वल टू 0। इस सारे मेथड को जो हमने यूज किया है इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इस मेथड के जरिए हमने जो फार्मूला डिराइव किया है इस फार्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।